स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं फ्यूचर फ्राइडे में। और आज हम लोग एक रिव्यू रिक्वेस्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक बाइक है क्या? वो एकदम आप सिंपली समझ सकते हैं, एक टू व्हीलर इलेक्ट्रिकली ड्रिवन व्हीकल होता है जिसमें पेट्रोल वेट्रोल आपको डालने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे हाइब्रिड नहीं इस्तेमाल किया जाता है। टू व्हीकल में हाइब्रिड बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए जनरली सारे डायरेक्ट ड्राइव रहते हैं। और ये इलेक्ट्रिक बाइक का आप ये समझिए कि जिस बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं, ये परफॉर्मेंस फोकस्ड है। यानी कि कोई भी इसको चलाएगा तो उसे लगेगा कि वो एक बाइक चला रहे, ये नहीं कि मतलब सस्ता साइकिल हुजूर हुजूर कर रहे हैं। नहीं, ये इनका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। बहुत सारा आप चाहें तो आप अपना इलेक्ट्रिक बाइक अपने साइकिल को में बना सकते हैं, लेकिन वो साइकिल रहेगा जो थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होगा। लेकिन यहाँ पे एकदम अलग है, ये बाइक पहले है, इलेक्ट्रिक बाद में है। तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और इस टॉपिक का मतलब रिक्वेस्ट था कि इस कंपनी के बारे में बात किया जाए, अल्ट्रावायलेट के बारे में। तो यहीं पे हम लोग इसके बारे में, ये एक इंडियन स्टार्टअप है। 2015 में इन्होंने स्टार्ट किया था, गाड़ी खोला था। और इनका स्टार्टिंग में ही मतलब जैसे इन्होंने कंपनी खोली, काम करना स्टार्ट किया, सबसे पहला चीज़ इनको जो समझ में आया वो ये था कि इलेक्ट्रिक बाइक का इमेज है ही नहीं। मतलब अगर आप किसी को कुछ लाख का इक्विपमेंट बेचना चाह रहे हैं तो वो लगना चाहिए कि कुछ लाख का इक्विपमेंट है। जैसे कि ये समस्या टेस्ला को भी था। तो टेस्ला ने किया क्या कि उन्होंने लोटस का गाड़ी लिया, उसमें इंजन उंजन हटा के अपना सिस्टम लगा, उसका परफॉर्मेंस ऐसा बनाया कि जब भी कोई बैठ जाए उसके अंदर तो उसके बाद कोई शिकायत ना करे। मतलब उनको लाना था, तो लाने के लिए उन्होंने लोटस गाड़ी का मतलब चैसी इस्तेमाल किया जो स्पोर्ट्स कार था, लुक लगे, फील लगे। तो वैसे ही ये लोग को भी समझ में आ गया कि डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जो दूर से बोले आओ हमारे पास। ऐसा नहीं हो सकता कि चीप एंड वेस्ट, नहीं। ये एकदम अलग तरीके से ये लोग एकदम ओपनली इनका जो 1 घंटे का लाइव स्ट्रीम है उस पर एकदम क्लियरली बताते हैं कि इन्होंने टेस्ला से इंस्पिरेशन लिया, क्योंकि उनके पास भी यही प्रॉब्लम है टेस्ला के पास कि इमेज ही अच्छी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि इलेक्ट्रिक गाड़ी पहले नहीं आती थी, लेकिन उसका इमेज जो था वो था कि मतलब एक बस शहर में चला, स्पोर्ट्स कार का इमेज नहीं था। यहाँ पे वो लोग सबसे पहला चीज़ उसी पे फोकस किया कि इमेज जो है कि मतलब आप क्या चला रहे हो, फील होना चाहिए। आप लाखों खर्च कर रहे हो, फील आना चाहिए कि आप लाखों खर्च कर रहे हो। तो ये कंपनी का गोल था, इस गोल से ये लोग गाड़ी आगे खोले। अब बात करते हैं, हर कोई चीज़ बनाता है तो आपके पास यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, यानी कि यूएसपी क्या है आपका। तो इनका आइडिया ये था कि मतलब इंडिया में 2-3 ठो और मैन्युफैक्चरर भी हैं जो काम कर रहे हैं कि भैया हम चाइनीज ये मतलब आपको इंडिया में इलेक्ट्रिक पावर बाइक मिलेगा। उसमें से आधा से ज़्यादा का डिज़ाइन सीधा सीधा कोई चाइनीज़ डिज़ाइन से कॉपी किया हुआ। हाँ, कुछ कुछ केसेस में वो रीइंफोर्स कर देते हैं, क्योंकि इंडियन का रोड के हिसाब से रीइंफोर्समेंट का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन आपको देख के ही लगेगा कि ये इलेक्ट्रिक बाइक है, और दूसरे ही पता चल जाएगा कि ये मतलब ये। और जो लोग चाइनीज़ मार्केट को अच्छे समझते हैं तो बोल भाई ये तुमने यहाँ से खरीदा, ये यहाँ से खरीदा। मतलब एक जरा भी डिज़ाइन एफर्ट नहीं रहता। यहाँ पे एकदम उल्टा है, एक एक मतलब समझिए पाइप, चैसी, फ्रेम जो बनाया जा रहा है, सब शुरू से लेकर अंत तक ये लोग खुद से बना रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब ये हिम्मत कर रहे हैं कि नहीं हम अपने से बनाएंगे। हमें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो हम किसी को चाइनीज़ खरीद के उसको तिगड़म नहीं करेंगे, अच्छे से टोटली इन हाउस इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये इनका एकदम मतलब इनका सबसे बड़ा यही अप्रोच है। काफ़ी लोग तो सिर्फ इसी बात पे खरीद लेते हैं कि नहीं आप इंडिया में बना रहे हो, सब चीज़ इंडिया का है, मतलब एक्चुअल चैसी फ्रेम बैठ के कोई बना रहा है इंडिया में, बल्ले बल्ले। ठीक है। और फिर चूंकि ये लोग पूरी तरह से स्टार्ट से फिनिश तक बना रहे हैं तो हर चीज़, हर इलेक्ट्रॉनिक को ये लोग खुद से कन्फिगर कर रहे हैं। तो ये स्मार्ट और कनेक्टेड है। और स्मार्ट और कनेक्टेड का ये समझिए, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया किसी गाड़ी में क्यों नहीं होता है कि इसके मतलब जो बाइक है, बाइक के अंदर ही एक कम्युनिकेशन मॉड्यूल है, यानी कि वो ई सिम का इस्तेमाल करके एक नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है। ये मुझे आज तक समझ में नहीं, गाड़ी में मोबाइल से कनेक्ट करने का क्या ज़रूरत है। मतलब वो सब खुद क्यों नहीं होना चाहिए, मतलब गाड़ी में खुद ही डाल सकते हो, उतना महंगा इक्विपमेंट नहीं है। और उससे आपको ट्रैक करना, चोरी करना लगभग नामुमकिन हो जाए, क्योंकि छेड़ेगा तो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे उसको कोई छेड़े, इग्निशन स्टार्ट ना हो। तो ये एकदम इसमें किया जा रहा है कि स्मार्ट है और कनेक्टेड है। और स्मार्ट ऐसा भी नहीं है कि बस है कुछ स्मार्ट फीचर्स है, आप इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि इनका ऐप का इस्तेमाल करके आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप शहर में ड्राइव कर रहे हैं, आप सेट कर दो भैया कि टॉप स्पीड 100 पे रुक जाए, उससे आप कितना एक्सीलेटर मारेंगे उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। फिर आप मान लीजिए कि आपको शुरू में थोड़ा सा मतलब आपने मारा एक्सीलेटर और टॉर्क पूरा दे दिया, आपको थोड़ा सा अनकंट्रोलेबल लगा, टॉर्क घटा दीजिए। या फिर ऐसा होगा कि भैया ऐसे ऐसे करके आराम से चलाए, फिर अब ट्रैक जाने का दिन आ गया है, पैसा जमा किए थे, बैंगलोर में गए, अब ट्रैक में हम रेंट किए हैं, ट्रैक में इंजॉय करेंगे, सब चीज़ बढ़ा दीजिए। ये ऐप से कंट्रोल करता है परफॉर्मेंस को, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके बाइक में ही खूब सारा टेलीमेट्री सेंसर्स लगाए गए हैं, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन में होता है जायरोस्कोप जी, मतलब बहुत सारा चीज़ होता है, गाड़ी में होता है, लेकिन वो जनरली सिर्फ एयरबैग को ट्रिगर करने के लिए होता है, उसका डेटा कहीं कलेक्ट नहीं किया जाता। इस बाइक में वैसा नहीं है, एकदम एक एक डेटा सेंसर को ये लोग डाले हैं और खूब अच्छे से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। और इनका टोटल मोटिव, टोटल डिज़ाइन जो था वो फाइटर पायलट पे बेस्ड किया हुआ था।
अब बात करते हैं डिज़ाइन की, जो मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट बात, देख के पता चलना चाहिए, मतलब ये आपको कहीं देखने को मिल जाए सही है यार, मतलब फील होना चाहिए, क्योंकि बाइक बहुत महंगी चीज़ होती है। मतलब आजकल तो लाख रुपए से नीचे का तो बाइक, नॉर्मल बाइक नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने सारे उसमें रूल्स रेगुलेशन टैरिफ ये सब लगते जा रहा है कि दाम पागल जैसा बढ़ रहा है। तो उतना दाम अगर कोई दे रहा है और आप बात कर रहे हो कि ये एक सस्ती गाड़ी जितना दाम इसका आएगा, 3-3.5 लाख का ये लोग टारगेट कर रहे हैं इन रोड, ऑन रोड, तो वहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि फील आए, क्योंकि 3-3.5 लाख एक बाइक के लिए अभी भी भारी होता है। आपको उसमें 200 सीसी से लेकर 400 सीसी तक का मिल सकता है। तो ये लोग ट्रूली यूनिक होने पे पहले मेहनत की कि, और चूंकि ये हर चीज़ खुद से डिज़ाइन कर रहे थे, फ्रेम, चैसी, बैटरी कंपार्टमेंट, हर चीज़ डिज़ाइन कर रहे थे, तो ये लोग ट्रूली जो मोटिव लेके चले थे कि फाइटर जेट का ये लोग मोटिव रखेंगे, तो उस हिसाब से काम किया। तो इनके पास एक वाइट मॉड्यूल है जो इनका स्टैंडर्ड है, FF करके समझ लीजिए, फिर एक रेड लेजर मॉड्यूल है, फिर एक ब्लैक डिज़ाइन है जो कि ये लोग B2 स्टेल्थ बॉम्बर से डिज़ाइन इंस्पिरेशन लिया। तो मतलब जेन्युइनली आप इनके रियल लाइफ में देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं किसी ने टाइम दे के बनाया है। ऐसा नहीं कि मतलब ठीक है सुपर बाइक ली उसमें बस बैटरी लगा दी, ऐसा नहीं है, एकदम जेन्युइनली यूनिक है। मतलब आपको लगेगा कि हाँ किसी ने टाइम दिया है और कुछ सोच के बनाया। ऐसा नहीं कि बस होता है कई बार कि आर्टिस्ट मेहनत बहुत किया लेकिन मतलब आउटपुट कुछ नहीं आया, वैसा यहाँ पे नहीं है, एकदम जेन्युइनली आपको लेकिन हाँ इसका डिज़ाइन का यही साइड इफेक्ट है, ये पोलराइजिंग डिज़ाइन है कि काफ़ी लोगों को देखते ही आया है दिल खुश हो गया, कुछ लोगों को लगे यार ये क्या है, तो वो है। और आपके पास 3 ऑप्शन ये लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो मतलब समझिए काफ़ी मेहनत करके इन्होंने डिज़ाइन किया, डिज़ाइन पे एकदम रिस्पेक्ट, मतलब इतना मेहनत किए ये लोग कि आप रिस्पेक्ट करोगे देख के कि हाँ भले आपको पसंद आया नहीं है, लेकिन हाँ नहीं किसी ने मतलब टाइम लेके बनाया है, स्प्लेंडर नहीं बना रहे हैं। अब बात करते हैं इनका बैटरी कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा अलग तरह का है। जनरली बाइक में बैटरी या तो इंटीग्रेटेड रहती है या एक मॉड्यूल के तौर पर रहता है। तो बहुत सारी कंपनी के पास है एक मॉड्यूल जिसको आप निकाल के चार्ज कर सकते हैं, लेकिन वो सब इतना भारी हो जाता है कि उसको निकालना ले जाना मतलब 18 किलो तक का आ जाता है, वो बहुत भारी हो जाता है। ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसको आसानी से किया जा सके। तो इन्होंने आइडिया ये निकाला कि इनका बैटरी जो है 3 इंडिपेंडेंट पैक का है। इसको आप मतलब तीनों आपको चाहिए बाइक में, बाइक चालू भी होगी काम भी करेगी अगर 2 है, लेकिन तीनों चाहिए। और आइडिया ये है कि इसको आप चाहें, जैसे मान लीजिए बैंगलोर में ये कंपनी चल रही है तो इनका हिसाब ये है कि अगर मान लीजिए आप एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं, कहाँ पे आप नीचे से 3 फेस का प्लग लगाएंगे, आप इसका बैटरी खोल के निकाल के ऊपर लगा के चार्ज कर लीजिए। और अगर उसका एक ही बैटरी का रेंज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको कोई सोचना नहीं पड़ेगा। और बैटरी बॉक्स जो है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिकली इंडिपेंडेंट यूनिट है, यानी कि अगर कोई बैटरी आपको चुरा के भागता है वो किसी दूसरे बाइक में नहीं लगा पाएगा, क्योंकि वो हैंडशेक नहीं कर पाएगा। तो मतलब काफ़ी मेहनत किया गया है इंडिपेंडेंट बैटरी डिज़ाइन में। टोटल वेट मतलब मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मतलब इन्होंने बताया कि ये एक यूनिट का दाम है, काम बोल रहा हूँ, वजन है 8.6 किलोग्राम, ताकि एक इंसान उसको अच्छे से उठा सके। ये इनका डिज़ाइन गोल में था। काफ़ी बैटरी कम बाइक्स वालों को यही शिकायत आ रहा है कि सुनने में उतना बुरा नहीं लगता है 15 किलो का बैटरी उठा के ले जाएंगे, लेकिन आपको रोज़ रोज़ ये करना पड़े दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो ये लोग एकदम स्टार्टिंग से ही इनका गोल था कि बैटरी बैंक जो हो वो 8 किलो मतलब 10 किलो के अंदर रहे। 8 किलो का इनका फाइनल डिज़ाइन आया है, तो आप निकाल के इसको अच्छा से इधर उधर ले जाके चार्ज कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि बैटरी निकाल के ही चार्ज करना है, आप चाहें तो एक तो नॉर्मल प्लग से जो लोगों को जनरली करना चाहिए, गाड़ी आया बाइक को लगाया गैराज में, एक नॉर्मल प्लग से आराम से 3-3.5 घंटा में चिल होकर चार्ज हो गया। चाहे इसको लगा के मतलब रैक में लगा सकते हैं, फटाफट चार्ज हो जाए। ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि रेसिंग ट्रैक में अगर आप जा रहे हो तो फटाफट आप चाहोगे कि बैटरी स्वैप कर करके इंजॉय करते रहें, तो वो भी किया जा सकता है। और एक सुपर चार्जर भी दिया जाएगा इसके साथ में, जिसको आप एक लैपटॉप बैग में रख सकते हैं। मतलब काफ़ी मेहनत किया गया है एक एक डिज़ाइन पे, लेकिन वो चलाने के लिए 15 एम्प का प्लग होना चाहिए। तो फास्ट चार्जिंग इनका जो टारगेटेड है 1.5 आवर है, और 3 आवर में आप आराम से चार्ज कर सकते हो। टोटल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो 4.5 किलोवाट है। ये समझिए एक बैटरी बैंक है। जैसे टेस्ला गाड़ी को अगर आप देखेंगे, गाड़ी को खोलेंगे तो उसमें मतलब नीचे एक बैटरी वॉल्ट मिलेगा, वो वॉल्ट खोलेंगे तो वॉल्ट के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स दिखेंगे। ये समझिए उसी तरह का ब्लॉक्स है, और इसमें हर चीज़ ऐसा बनाया गया है कि मतलब आप हॉट स्वैप कर लो। और IP67 मतलब ऐसा नहीं कि बारिश में ये सब प्लग नहीं काम करेगा, एकदम एक एक चीज़ को सोच समझ के बनाया गया है। और मतलब जेनुइनली आपको जो भी शिकायत आएगा दिमाग में तुरंत, वो ये लोग सॉल्व कर चुके हैं। मतलब जेनुइनली बैटरी सिस्टम में ये लोग काफ़ी मेहनत की, मतलब बैटरी लिया, सेल खरीदे, उसको अच्छे से संभल करके, उसको पैकेजिंग इंप्रूवमेंट करके, सेफ्टी इंप्रूवमेंट करके, थर्मल इंप्रूवमेंट करके बहुत सारा चीज़ किया गया। मतलब आपको प्रोडक्ट देख के ही समझ में आ जाएगा कि नहीं किसी ने मेहनत किया है। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो भविष्य में ये समझिए कि अभी जिस जगह पे हम लोग हैं, यानी कि 2020 में, पूरी दुनिया ही तबाह हो गई तो बात अलग है, लेकिन 2020 में अगर 2021 में जाते हैं तो समझिए अभी भी हम लोग की गाड़ी अर्ली स्टेज में कहा जाएगा। इलेक्ट्रिक बाइक के मामले में इलेक्ट्रिक गाड़ी भी वहीं पे है, अर्ली स्टेज में है। अभी ऐसा नहीं कह सकते कि ये मास प्रोडक्शन में पहुंच गई है। तो अर्ली स्टेज का एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है, आप अर्ली अडॉप्टर टैक्स दे रहे हैं, यानी कि ये बाइक जो है जो लोग भी चला रहे हैं जेन्युइनली खुश हैं। और रोड के लिए ये जेन्युइनली बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका 0 to 60 पिकअप 2.9 सेकंड
में, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन मोटर जो है उसके बाद उतना टॉर्क नहीं दे पाता, तो 0 to 100 जाने में इनको 7.2 सेकंड लग जाता है। ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, भाई 0 to 60 इतना जल्दी पहुंच गया तो उसके आगे क्यों नहीं जा पा रहे। आप समझिए, इंटरनल कंबस्शन इंजन में जैसे जैसे आपका आरपीएम बढ़ता जाता है, टॉर्क भी बढ़ता जाता है, इसीलिए हम लोग को गियर बॉक्स चाहिए होता है। मोटर के साथ ऐसा नहीं, मोटर का टॉर्क फिक्स आउटपुट पर रहता है, मतलब आप ट्यून कर सकते हो, ऑब्वियसली वोल्टेज चेंज करके आप ट्यून कर सकते हैं, लेकिन मतलब एक उसका मैक्सिमम है। तो अगर आप ये करते हैं कि मतलब आप उसका मैक्स आउट कर देते हो तो स्पीड पकड़ने में टाइम ज़्यादा लगने लगता है। और यही यहाँ पे दिख रहा है लोगों को कि मतलब 0 to 60, यानी ट्रैफिक में अगर आप एक्सीलेटर मारे फील होगा एकदम गर्दा उड़ जाएगा, लेकिन रेस में अगर कोई दूसरे पेट्रोल इंजन कंपेयर में, तो आपको कॉर्नरी गुर्निंग में बेनिफिट मिलेगा, शांति मिलेगा, सब चीज़ है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में फुल स्पीड पकड़ने में ये उतना भयानक नहीं है। इसमें लेकिन काफ़ी लोग अभी ये कर रहे हैं कि और रिफाइन किया जा सकता है, फाइंड योर सॉफ्टवेयर कंट्रोल है, तो काफ़ी चीज़ किया जा सकता है। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होगा, लेकिन ये बात समझ के चलिएगा कि ये एक, इसको कहा जा रहा है कि 200 सीसी का बाइक से कंपेयर कर, मतलब कंपनी बेच रही है कि नहीं ये 300 सीसी के बाइक जैसा है, लेकिन जितने लोग इसको रिव्यू कर रहे हैं सब खुश हैं, हर चीज़ अच्छा है, लेकिन अब क्लियर कट बोलेंगे भैया वो ऐसा नहीं है, 300 मत मान के चलिए, 200 से कंपेयर में अच्छा है। तो वही समझिए, इनका परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर है, और मतलब आप आराम से नॉर्मल एक प्लग से लगा के 5 घंटे में चार्ज हो जाएगा। ये भी मुझे आज तक समझ, मतलब इस चार्जिंग का नेटवर्क चाहिए, चार्जिंग का नेटवर्क क्यों चाहिए भैया, आपकी गाड़ी 90% टाइम यूज रिलेस रहती है, हर गाड़ी में सेंसर अगर लगाया जाए तो गाड़ी 90% टाइम बंद रहती है। रात में आपका गाड़ी क्या करता रहता है, आप जब ऑफिस पहुंच जाते हैं तब गाड़ी क्या करता रहता है, स्टैटिक पड़ा रहता है, स्पीड चार्जिंग की जरूरत नहीं है, प्लग का जरूरत है, नॉर्मल एक प्लग दे दो भैया, उसको आराम से चार्ज करते रहे, ट्रिकल चार्ज कर लें, ताकि बैटरी भी लंबा चलेगा, बिजली का एक तो नया सा इंफ्रास्ट्रक्चर बचाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। कभी कभी कुछ केसेस में ये चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन 90% केसेस में नहीं पड़ता। तो ये इनका डिज़ाइन का मुझे अच्छा लगा कि मतलब सोच के रखें कि भैया आपका एक नॉर्मल गराज है, उसमें एक नॉर्मल प्लग तो होगा ही, नॉर्मल प्लग से नॉर्मली चार्ज कर लो। तो काफ़ी महंगा ज़रूर है, मतलब 3.5 लाख के आसपास की बात की जा रही है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि फ्री का चीज़ है। और इसका अगर हॉर्स पावर में आप जानना चाहें तो ये कहा जाता है 33.5 हॉर्स पावर है, लेकिन टॉर्क जिस चीज़ के लिए इसका पिकअप इतना भयानक है, 90 न्यूटन मीटर का है, बम टॉर्क है, मतलब टॉर्क के मामले में आपको डिस्कशन नहीं लगता। व्हील टॉर्क जब आता है, मतलब चूँकि वो मोटर ही इतना टॉर्की है, जब उसका गियर रिडक्शन होता है, और इसी के चलते इसका आवाज़ जो है, बाइक के साथ सबसे सीरियस लोगों का ये होता है भाई आवाज़ फील होना चाहिए, मतलब जैसे बुलेट लोग लेते हैं फील होना चाहिए आवाज़, मतलब हार्ली डेविडसन के एक पूरा डिवीजन लगा हुआ है, उनका साउंड बम होना चाहिए, तो आवाज़ बहुत सीरियस है। तो ये लोग का जो मोटर के हिसाब से बनाया गया, वो उस हिसाब से चुना गया कि आरपीएम ज़्यादा रखेगा, और गियर का एक खास तरह का वाइन आएगा, वो वाइन जो है जेट इंजन जैसा फील देता है। आप देख सकते हैं, मतलब इनका मैंने जो फुटेज दिया आप देख सकते हैं कि उसमें मतलब जब आपके पास से गुजरा आपको लगेगा कि कोई फाइटर जेट गुजरा, मतलब ये लोग बोल रहे हैं साउंड तक को भी अच्छे से सोच के रखे हैं। तो चक्के पे कितना टॉर्क आता है, चक्के पे आता है 450 न्यूटन मीटर का, जो कि जेनुअनली अच्छे बाइक से भी ज़्यादा है, मतलब तगड़े बाइक से ज़्यादा है, और प्लस ये उतना भारी नहीं है, 158 किलोग्राम का है, जो बाइक आपको दे सकता है 450 न्यूटन मीटर, वो ज़्यादा भारी होता है। तो यही स्नैपीनेस के मामले में कि फर भागे, इससे बढ़िया तो कुछ है नहीं, वो तो इलेक्ट्रिक का सबसे बड़ा फायदा है ही। तो वही समझिए, लेकिन अभी ये अर्ली मार्केट है, और अगर अभी इसको आप लेने का हिम्मत रखते हैं तो पॉकेट आपका थोड़ा सा तगड़ा होना चाहिए, गहरा होना चाहिए पॉकेट आपका, लेकिन पोटेंशियल बहुत है। और मैं जनरली खुश हूँ, ये मतलब वो बहुत सारे मैंने इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को देखा है, बहुत सारा, मतलब जनरली इंडियन का मतलब लोग कहते हैं चीप होता है, ऐसा क्यों, एफर्ट ही नहीं डालते, देख के ही समझ में आ जाता है यार किसी ने एफर्ट ही नहीं डाला। ये एकदम उल्टा है, जैसे वाईफाई डब्बा मतलब एक्चुअल हिम्मत लेके नहीं हम अपना इक्विपमेंट बनवाएंगे, वैसे ये लोग भी हिम्मत करें नहीं हम अपना बनाएंगे। भाई ऐसा क्या है कि हम बस जाके चाइना से खरीद लेंगे, नहीं हम अपना बनवाएंगे। तो ये बहुत अच्छा लगा देख के, सीख के, और देखिए कैसा आने वाले टाइम में ये कैसे सक्सेस होते हैं या फेल होते हैं, जो भी होगा आने वाले टाइम में पता चलेगा। अभी तो सब पूरी दुनिया ही लटक गई है, तो और ये कंपनी के पास एटलीस्ट ये फायदा है कि टीवीएस इसका थोड़ा सा स्टॉक खरीद के रखा हुआ है, तो मतलब ये पूरी तरह से तो लटकेंगे नहीं। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है, और उम्मीद करता हूँ, मैं उम्मीद जनरली खुश होप करता हूँ कि ये कंपनी अच्छे से सक्सेसफुल हो, क्योंकि जनरली देख के लगा नहीं किसी ने बनाया है, और इंडिया का मतलब लगेगा कि हाँ बनाया है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एक इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में, एक अल्ट्रावायलेट कंपनी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों का शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। आपसे कहूँगा कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।